वो समझते हैं। को एक ट्रैक्टर पे रॉयल्टी मिलती है 152 रुपए और ठेकेदार लेता है 820 रुपए। वो रसीद काटता है, उस रसीद पे कोई सीएसटी नहीं है, कोई आरएसटी नहीं है, कोई टिन नंबर बात करके फिर उनको कॉल कर और ट्रक की सवाल ले लेंगे। काटता है 2627 की और रुपए लेता है 10,050। तो ये जो डिफरेंस का पैसा है लंबा पूरा, इसको आंकोगे तो हजारों साधन रोज निकलते हैं, अरबों करोड़ करोड़ों करोड़ रुपए ये ठेकेदार इकट्ठा कर चुका है। सरकार नेताओं अधिकारियों की मिली भगत है। बहुत बड़ा बजरी का घोटाला है और बजरी का घोटाला इतना बड़ा है कि अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बजरी घोटाला है। मैं इसके अंदर सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि 5 साल से सरकार को 1000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो गया, अभी भी तय नहीं हो पाया कि लीज क्षेत्र कौन सा है, डिमार्केशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 3 मीटर से ज्यादा आप नदी को खोद नहीं सकते। इन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 मीटर तक खोद के नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। पर्यावरण की बिना एनओसी के ये लीज धारक इतने मजबूत है कि आराम से अवैध खनन राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। जब ये न्यायालय में था तो इसको तोड़ने के आदेश क्यों दिए गए, और तोड़ने के आदेश ठीक थे तो फिर वापस खोलने के आदेश क्यों दिए गए, और इसके लिए कमेटी क्यों बनाई गई और निर्णय क्यों किया गया। और इसमें मैंने कहा कि इसके पीछे षड्यंत्र की बू आती है कि किसी के पास राज हो और किसी को दबाकर वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने प्रशासनिक कार्रवाई पर प्रश्न पूछा। देखिए, जो प्रश्न विधानसभा में सूचीबद्ध हो गया है, ये उस समय देखने की बात थी कि प्रश्न ग्राह्य है अग्राह्य। जब प्रश्न को ग्राह्य करके सूचीबद्ध कर दिया गया है तो इस विधानसभा में से बहुत से मामलों की चर्चा हुई है कि जो न्यायालयों में लंबित थे, फिर अध्यक्ष केवल इतना ही कहकर उसको टाल देते थे कि न्यायालय के निर्णय को प्रभावित न करें, ऐसी बात न कहें, बाकी उस विषय पर सारी चर्चा होती है। इसलिए विधानसभा पर ये कोई पाबंदी नहीं है कि न्यायालय में जो हो उस पर